नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दुखद हादसे पर। हमारे पास जो शुरुआती जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं, बयान हैं, तो आज हम इन्हीं को टटोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या, जांच कहां तक पहुंची है और इसका क्या मतलब है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है, न सिर्फ इंसानी त्रासदी के नज़रिए से बल्कि विमानन सुरक्षा के इतिहास के लिए भी ये एक अहम मोड़ हो सकता है। हाँ, मतलब बोइंग 787 जैसा विमान और इस तरह का हादसा। बिल्कुल, कई सवाल उठते हैं। तो आइए शुरू से देखते हैं हुआ क्या था। ये एयर इंडिया की फ्लाइट 171 थी। हाँ, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर VTANB इसका रजिस्ट्रेशन था। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी ये फ्लाइट। और इसमें सवार कितने लोग थे? विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, मतलब कुल 242 लोग। अच्छा। तो दोपहर करीब 1:38 पर इसने उड़ान भरी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ही देर में मेडे कॉल आई। मेडे कॉल मतलब मुश्किल में थे वो? हाँ, ये एक इमरजेंसी सिग्नल होता है। और चिंता की बात ये थी कि विमान ठीक से ऊपर चढ़ी नहीं पा रहा था। कितनी ऊंचाई तक गया था? जानकारी के अनुसार सिर्फ 450 फीट तक, और फिर वो नीचे आने लगा। और फिर वो अहमदाबाद में बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गया और उसके बाद जबरदस्त आग लग गई। ओहो, और जाहिर है इसमें जाने गई होंगी। आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बहुत दुखद हैं। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से कोई नहीं बच पाया। सभी की मौत हो गई? हाँ, और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि जमीन पर उस हॉस्टल की इमारत में कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। बाप रे, मतलब कुल मिला के तो ये 280 के ऊपर चला गया आंकड़ा। जी, 280 से ज्यादा मौतें और 60 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। ये तो बहुत ही भयानक है, लेकिन मैंने सुना एक चमत्कार भी हुआ, कोई बचा भी है। हाँ, ये बात वाकई हैरान करने वाली है और कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। एक अकेला यात्री है जो बच गया। कौन है वो? विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के हैं, ब्रिटिश नागरिक, सीट 11A पर थे वो, और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। कमाल है। उनका कुछ बयान आया? उन्होंने क्या बताया? हाँ, शुरुआती बयानों में उन्होंने कहा कि टेक ऑफ के ठीक बाद उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी थी और उन्हें लगा कि विमान ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। उनका बचना ये जांच के लिए भी शायद अहम हो। बिल्कुल हो सकता है। हालांकि ऐसे हादसों में किसी का बचना बहुत ही दुर्लभ होता है, पर हाँ, उनका बयान महत्वपूर्ण जरूर है। तो इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद जांच तो जोरों पर होगी। क्या चल रहा है उस तरफ? हाँ, जांच बहुत तेजी से शुरू हुई। सबसे जरूरी चीज होती है विमान के ब्लैक बॉक्स ढूंढना, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। हाँ, वो तो सबसे अहम होते हैं। और अच्छी बात यह है कि दुर्घटना के 28 घंटों के अंदर ही दोनों रिकॉर्डर मिल गए। अरे वाह, ये तो काफी तेजी से हुआ है। जी, अब भारत की जो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो है, AAIB, वो इनका विश्लेषण कर रही है। और इसमें क्या विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं? क्योंकि विमान बोइंग का था, उड़ान अंतर्राष्ट्रीय थी। बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। यूके की AAIB, अमेरिका की NTSB और खुद बोइंग कंपनी के विशेषज्ञ भी इस जांच में सहयोग कर रहे हैं। तो जांच में क्या क्या देखा जा रहा है, मतलब किन पहलुओं पर फोकस है? दायरा काफी बड़ा है। देखिए, CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, जो भी चश्मदीद है उनके बयान लिए जा रहे हैं, पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, विमान का पूरा मेंटेनेंस इतिहास, ये सब खंगाला जा रहा है। और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से क्या पता चलेगा? उससे तो बहुत कुछ, मतलब इंजन कैसे काम कर रहे थे, कंट्रोल कैसे सेट थे, विमान की ऊंचाई, गति, दिशा, सैकड़ों पैरामीटर्स होते हैं। इन सब का बारीकी से विश्लेषण होगा। अच्छा, कोई कमेटी वगैरह भी बनी है? हाँ, एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद 3 महीने के अंदर आ जाए। ठीक है। और इस हादसे के फौरन बाद सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए? कुछ एक्शन हुआ? हाँ, भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है DGCA, उसने तुरंत एक्शन लिया। एयर इंडिया के बेड़े में जितने भी बोइंग 787 विमान हैं, कितने हैं वो? कुल 33 हैं, तो उन सभी के तत्काल निरीक्षण का आदेश दिया गया है। निरीक्षण में क्या खास देखा जा रहा है? मुख्य रूप से उनकी तकनीकी हालत कैसी है, पायलट्स के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, और खास तौर पर पावर चेक्स किए जा रहे हैं। पावर चेक मतलब ये सुनिश्चित करना कि इंजन टेक ऑफ के लिए पूरी और सही पावर दे रहे हैं या नहीं। अच्छा, और इन निरीक्षणों में कुछ मिला अभी तक? जानकारी के मुताबिक 24 विमानों का निरीक्षण हो चुका है और अभी तक कोई बड़ी चिंताजनक बात सामने नहीं आई है।
क्या इसका असर एयर इंडिया के ऑपरेशन पे भी पड़ा है, फ्लाइट्स वगैरह पर? हाँ, थोड़ा असर तो पड़ा है। कुछ 787 फ्लाइट्स में देरी हुई है या रद्द करनी पड़ी। कहीं तकनीकी दिक्कतें बताई गई, कहीं क्रू की उपलब्धता का मुद्दा रहा। अच्छा। एक खबर ये भी है कि एक पायलट ने घबराहट जैसे लक्षण महसूस किए, तो एयरलाइन अब कर्मचारियों के लिए जो सपोर्ट सिस्टम है उसकी भी समीक्षा कर रही है। ये भी जरूरी है। ऐसे हादसों का असर क्रू पे भी पड़ता है। बिल्कुल, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस बात पर कि ये घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मतलब इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके कई कारण हैं, पर सबसे बड़ी और शायद चौंकाने वाली बात यह है कि बोइंग 778 ड्रीमलाइनर, जो इतना आधुनिक विमान माना जाता है, हाँ, काफी एडवांस्ड है, उसके 16 साल के सर्विस इतिहास में ये पहली घातक दुर्घटना है। पहली बार इसमें किसी की जान गई है। 16 साल में पहली बार। हाँ। तो इसने विमान की जो सुरक्षा वाली प्रतिष्ठा है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और भारत के लिहाज से? भारत के लिए तो ये हाल के दशकों की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। और जैसा हमने कहा, जमीन पर इतनी जाने गई। हाँ, 38 लोग जमीन पर। उसने इस त्रासदी को और भी ज्यादा भयावह बना दिया है। ये विमानन सुरक्षा के साथ साथ शहरी नियोजन पर भी सवाल उठाता है कि एयरपोर्ट के इतने पास घनी आबादी क्यों है। सही बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक भयानक हादसा, सैकड़ों जाने गई, एक चमत्कारिक बचाव भी हुआ, जांच चल रही है जिसमें कई देश शामिल हैं, सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं, और ये बोइंग 787 के लिए पहली घातक दुर्घटना है और भारत के लिए एक बड़ी त्रासदी। बिल्कुल सही। अब आगे नजर इसी पर रहेगी कि ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण से क्या निकलता है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी, इंजन फेलियर था, या कोई मानवीय भूल, या फिर कोई और कारण? और इसके साथ साथ पीड़ितों की पहचान करना और जो बचे हैं, खासकर वो अकेले यात्री और जो क्रू मेंबर्स प्रभावित हुए हैं, उन्हें मानसिक सहारा देना, ये प्राथमिकता रहेगी। और हम अपने श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाते हैं कि इस जांच के जो भी नतीजे निकलें, वो इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की साख पर और भविष्य में उड़ान सुरक्षा के नियमों पर क्या असर डालेंगे, इस पर जरूर सोचिएगा।